हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा। लास्ट 3 लेक्चर्स हमारे अभी तक हो चुके हैं। उसमें हमने मैट्रिक्स, इट्स टाइप्स एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा। ओके, सो बिफोर वी गो ऑन टू द टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उससे पहले कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में सब लोग पढ़ करके आए हैं डिटर्मिनेंट्स। वहाँ पर आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सीखे थे, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी। तो जस्ट उसी से कनेक्ट करता हुआ है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आप किसी भी गिवन मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो बाय डूइंग सम ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स। और वो ऑपरेशंस क्या हैं वो देखिए। Let A be the matrix of order m cross n, and ith row is Ri and jth row is Cj. It's column by basically. Then elementary row column transformation is as follows. तो आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं रोज और कॉलम्स में वो देखिए। सबसे पहला ऑपरेशन, आप कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। Second operation, multiplying any row or column by any scalar, that is KRI और KCJ। आप किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो और या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर से, किसी भी स्केलर से। फिर थर्ड ऑपरेशन आपका आता है कि आप किसी भी स्केलर से किसी भी रो या कॉलम की मल्टीप्लाई करके अनदर रो और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द three basic operations which you can perform to do the elementary transformation in a matrix, right? Let me repeat one thing, कि इसको इस तरीके से लेंगे, लाइक यू हैव अ ड्रेस एंड यू हैव टू ऑल्टर इट। ठीक है, तो आपको कुछ लेंथ और ब्रेथ और कुछ इधर उधर से आपको घटाना बढ़ाना है और उसके बाद आपको एक नई ड्रेस मिल जाती है। तो वही चीज़ है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें आपने कुछ आपस में ऑपरेशंस किए रोज और कॉलम्स में, एंड देन यू गेट द कंप्लीटली न्यू मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो 3 ऑपरेशंस मैंने बताए आपको, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि आप कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और आपको लिखने का तरीका ये होता है। जैसे मान लीजिए आपने R1 और R2 को इंटरचेंज करना है, तो यू विल राइट इट एज R1 एरो R2, ओके, और C1 एरो C2। फिर सिमिलरली किसी भी नंबर से आपको किसी भी रो की मल्टीप्लाई करानी है तो आप लिखेंगे, ओके, इफ k times the elements of Ri or Cj are added to the corresponding elements of Ri or Ci, that is Ri plus Krj or Ci plus Kcj। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, then you will get to know कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, राइट? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। अभी मैंने आपको बताया कि एक मैट्रिक्स में हमने कुछ ऑपरेशंस किए और उसके बाद हमें एक और मैट्रिक्स मिला। तो जो हमें रिजल्ट वाला मैट्रिक्स मिला वो मैट्रिक्स फर्स्ट वाले जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत चेंजेस किया, ठीक है, बट बेसिक मैट्रिक्स वही रहा। तो दीज टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। लेट्स सी द डेफिनेशन। एनी मैट्रिक्स बी obtained from matrix A by one or more elementary row column operations is called an equivalent matrix, that is B is transposed to, sorry, equivalent to A। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, राइट? अब मैंने इस पे कुछ ऑपरेशंस किए, अप्लाइंग C2 में हम रिजल्ट दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, C2 प्लस C1। तो दो कॉलम्स को ऐड करके हम C2 में रख रहे हैं, तो C1 ये है, C2 ये है, हमने दोनों को ऐड किया और रिजल्ट दे रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया एंड 5 प्लस 3 8 हो गया। तो ये चेंज हो गया आपका 0 4 8। वन मोर ऑपरेशन आई हैव डन, C3 में C3 माइनस 3C1 किया है। ठीक है, तो ये C3 है और 3C1 का मतलब हो गया फर्स्ट वाले कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई किया है और C3 में से माइनस किया है। तो हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। इस तरीके से आपके पास एक और मैट्रिक्स आ जाता है इसको सॉल्व करके। तो हम इस वाले मैट्रिक्स को कहेंगे जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया, दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स।
Okay, fine. I hope the definition is clear now. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसमें माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स. अब माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स की बात हमने की थी. सब मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स में से आप छोटे छोटे मैट्रिसेस निकालते हैं जब कोई भी ऑर्डर के, तो उनको कहा जाता है सब मैट्रिक्स. ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, लेकिन आपने सिर्फ उसमें से स्क्वायर सब मैट्रिसेस लेने हैं ऑब्टेन फ्रॉम मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो उनको आप कहते हो माइनर ऑफ ऑर्डर R. ठीक है, तो माइनर है सिर्फ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R. राइट, तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया ABCDEFGH, ये एक आपका 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. ठीक है, तो इसमें आपके क्या क्या सब मैट्रिसेस बन सकते हैं? एक तो ऑर्डर 1 के बन रहे हैं, A है, B है, C है, D है. ठीक है, फिर ऑर्डर 2, मैक्सिमम ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स आप इसमें ले सकते हो. ठीक है, तो क्या कहते हैं, फर्स्ट आपका हो गया ईच एलिमेंट ऑफ A इज माइनर ऑफ ऑर्डर 1. हर एक एलिमेंट माइनर ऑफ ऑर्डर 1 हो गया. फिर उसके बाद ऑर्डर 2 का अगर हम लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें स्क्वायर जो है वो ऑर्डर 2 का ही बन सकता है मैक्सिमम, और इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है. तो यू हैव ABEF, जैसे मैंने यहाँ लिखा BCFG CDGH, तो ये सब क्या है? ये सब है माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स. करेक्ट, तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R obtained from the matrix of order m cross n is called minor of a matrix. Right, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, विच इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. कि रैंक किसको कहते हैं? Any number P is called rank of a matrix A if there exists at least one non-zero minor of order P in A. ठीक है, समझिए इस चीज को कि आप किसी भी नंबर P को कहेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जब आप उस मैट्रिक्स A में फाइंड कर पाए एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर P. ठीक है, अभी आपने माइनर सीखा, यानी कि कोई भी ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स आप फाइंड कर पाए जो नॉन जीरो हो. और दूसरी कंडीशन भी, दोनों कंडीशन आपकी लगनी चाहिए. दूसरी कंडीशन है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर P+1. तो दैट मीन्स कि वो जो नंबर P होना चाहिए, वो जो ऑर्डर P होना चाहिए, अगर वो नॉन जीरो माइनर है आपका, तो उससे ऊपर का कोई भी नंबर का किसी भी ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं. रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए को डिनोट करते हैं हम इस फॉर्म से, रैंक ऑफ ए. ठीक है, लेट अस फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए. ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है, तो इसका हमें रैंक फाइंड करना है. अब सबसे पहले तो आप चेक कीजिए, हम मिनिमम से शुरू करते हैं. इसका ऑर्डर है 3. राइट, इस जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है. तो इसका जो रैंक है इट कैन बी 1, 2 और 3. ठीक है, तो इसका रैंक जो है या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है. तो लेट अस स्टार्ट विद 3. 1, छोटे से शुरू करते हैं. तो आपका जो हर एक एलिमेंट है वो नॉन जीरो है. राइट, तो दैट मीन्स 1 तो हो ही सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, अब हम 2 में चेक करते हैं. तो 2 में चेक करने के लिए हम हर एक माइनर निकालेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे कि वो जीरो है कि नॉन जीरो है. तो देयर इज अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2. तो जब हमने ऑर्डर 2 में चेक किया, मैंने एक माइनर लिया 2 3 4 2, तो वो आपका नॉन जीरो माइनर आ रहा है. तो नॉन जीरो माइनर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि अब रैंक जो है, अब क्योंकि 1 तो रहा नहीं, क्योंकि 1 से बड़ा नॉन जीरो वाला माइनर एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब ये है कि 2 हो सकता है या फिर 2 से बड़ा हो सकता है. तो अब हम चेक करेंगे क्या? अब हम चेक करेंगे 3 के लिए. और 3 ऑर्डर का एक ही माइनर है जो कि पूरा मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला, वो आ गया आपका 0. तो दैट मीन्स ये नॉन जीरो आपका माइनर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया यहाँ पे डिटर्मिनेंट. तो दैट मीन्स कि ऑर्डर क्या होगा आपका? 3 से कम होगा. 3 से कम मतलब या तो हमने अभी पीछे चेक किया था कि या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा. तो दैट मीन्स अगर 3 में आपका 0 आ गया है माइनर, तो देयरफॉर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 2. ओके, फिर एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का रैंक सेम होता है, इट डजंट चेंज. राइट, अब रैंक आप 3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. एक तो वही माइनर फॉर्म है,
माइनर फॉर्म में आप फिर डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, चेक करते हैं कि नॉन ज़ीरो है, एंड देन डिसाइड। नेक्स्ट जो मेथड आता है दैट इज चेंजिंग द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? लेट्स सी। Any matrix of order m cross n can be converted into any of the following forms by elementary row column transformation। अगर आप किसी भी given matrix को इन चारों में से किसी भी फॉर्म में चेंज कर पाते हैं by row और column transformation, then it gives you the rank of the matrix। देखिए ये मैंने क्या लिखा है, IR। I tends to identity matrix। R एक नंबर है जो कि ऑर्डर बता रहा है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है, एंड दीज zeros shows the null matrix, राइट? तो इनमें से कोई भी फॉर्म आपकी आ सकती है जब आप उसमें किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है? तो जो भी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक होगी वही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। जो भी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही उस गिवन मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा, ठीक है? तो इनको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म या फिर हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म, राइट? तो इट विल बी क्लियर बाय एग्जाम्पल। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे बाय डूइंग सम ऑपरेशंस, ठीक है? कुछ हम रोज कॉलम ऑपरेशन करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो लेट्स सी, मैंने कुछ ऑपरेशंस किए हैं यहाँ पर, R1 R2 चेंज किया स्टेप 1 में। देन मतलब हमारा टारगेट अब ये है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में मुझे क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो दैट मीन्स आपको दिमाग में रखना है कि आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वाला फॉर्म लाना है। तो उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम ऑपरेशंस करेंगे। तो वही मेरे दिमाग में है कि लाइक आपको सबसे पहले 1 चाहिए, तो हमने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज किया, ठीक है? सो दैट आई गेट 1 0 1 1 0 1 -3 -1 एंड सो ऑन। आगे के ऑपरेशंस भी उसी हिसाब से हमने किए एंड फाइनली वी गॉट दिस मैट्रिक्स, ठीक है? फोर्थ स्टेप में मुझे ये फॉर्म मिल गया। देखिए अब ध्यान से, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है ऑर्डर 2 का, तो मैं इसको बोलूंगी I2। ये 0 नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मुझे मिला, दैट मीन्स गिवन जो मैट्रिक्स है उसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, 2, राइट? तो इस तरीके से हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं। और अनदर फॉर्म आपकी कौन सी आती है, दिस इज एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं, इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उस फॉर्मेट में ला करके चेंज कर देते हैं और उसमें जितनी भी नॉन जीरो रोज होती हैं तो वो उसका रैंक बताता है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, लेट्स सी, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। rows with all zero elements if any are below the rows having non-zero elements। तो अगर कोई भी आपकी रो ऐसी है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो नॉन जीरो रोज के नीचे होनी चाहिए। नंबर ऑफ जीरोज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ऊपर से नीचे जब आप आए तो नॉन जीरो रोज के आगे जो जीरोज हैं, लीडिंग एंट्री से पहले जो जीरोज हैं वो सब ऊपर से नीचे असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, सक्सीडिंग रोज में। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज 1, और पहला जो आपका नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। लेट्स सी क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एशेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिए, जो आपका जीरो वाला रो है वो सबसे नीचे है। जितने भी नॉन जीरो रोज हैं उन नॉन जीरो रोज में जो लीडिंग एंट्री होती है, जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है उससे पहले अगर कोई जीरो है तो वो सक्सीडिंग रोज में असेंडिंग ऑर्डर्स में, ऊपर 1 है, यहाँ 2 है और नीचे ऐसे इंक्रीजिंग। और हर एक नॉन जीरो रो की जो लीडिंग एंट्री मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज 1। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एशेलॉन फॉर्म। तो अगर गिवन मैट्रिक्स को आप इस तरीके से एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं तो तब भी आप उसका रैंक निकाल सकते हैं काउंटिंग नॉन जीरो रोज। लाइक इस अगर ये इसको हम लेकर के चलें तो इसका रैंक 3 होगा बिकॉज इसमें 3 नॉन जीरो रोज हैं, राइट? तो आई होप कि आपका लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी बाय emailing me at my email ID given in the description box. Keep learning. Thank you.